नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा, सच को सच कहूँगा, झूठ को झूठ कहूँगा। न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष खबरें इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाली है। आज कई मुद्दों पर मैं बात करूँगा। यूपी चुनाव 2022 को लेकर, दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी SSSC की भर्तियों को लेकर, और जो यूपी SSSC पर आज धरना प्रदर्शन हुआ है उसका असर आयोग पर कितना हुआ है, इस बारे में 100% ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी। आपको बता दें, यूपी चुनाव आपके लिए बहुत ही अहम है, कई लोगों के लिए अहम है, और कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं यह जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उनके माध्यम से हो सकता है आपको सही खबर ना दिखाई जाती हो। जो सर्वे किया जाता है बड़े बड़े मीडिया हाउस के माध्यम से, जो बड़े बड़े चैनल हैं, 5000 सैंपल, 6000 सैंपल, 7000 सैंपल, पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 लोगों से बात करने से सही आंकड़ा नहीं पता चलता है। क्या आपके गांव में कोई भी मीडिया गया सर्वे करने के लिए? नहीं गया होगा। जो शहरी इलाका होता है उसमें बीजेपी का वोट सबसे ज़्यादा होता है। आज नोट कर लो, जो शहरी इलाका होता है उसमें बीजेपी का वोट सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें सपा और बसपा का वोट सबसे ज़्यादा होता है, बीजेपी का कम होता है। 2014 में बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, गांव के लोगों ने भी बीजेपी का समर्थन किया, क्योंकि बुलेट ट्रेन का सपना, 2 करोड़ रोजगार का सपना, 15 लाख रुपए का सपना। उसके बाद मोदी जी ने कहा कि हमें एक बार और अवसर चाहिए, क्योंकि 5 साल गड्ढा भरने के लिए काफ़ी नहीं होता है। तो एक अवसर और दिया गया 2017 में। उसके बाद उन्होंने कहा 2019 में कि काम प्रगति पर है, आगे एक मौका और दीजिए मोदी जी के नाम पर, आगे विकास होगा, रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। 2019 का चुनाव भी मोदी जी जीत गए। अब 2022 में मोदी जी क्या कहेंगे? बुलेट ट्रेन का वादा, सरकारी नौकरी का वादा, रोजगार का वादा, 2 करोड़ 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए। महंगाई जो पहले थी उस पर बीजेपी वाले ढोल बजा रहे थे, विपक्ष ढोल बजाता था जब विपक्ष में था बीजेपी। वर्तमान में महंगाई कितनी चरम पर है आप लोगों को मालूम होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण इलाकों में महंगाई रहने वाला है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा हॉस्पिटल का रहने वाला है, सड़क का रहने वाला, डेवलपमेंट का रहने वाला है। और चौथा सबसे बड़ा मुद्दा जाति धर्म का रहने वाला है, क्योंकि जाति पात पर भी वोट इस समय उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। और जब भी किसी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, विकास का मुद्दा नहीं होता है, डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं होता है, तब इसे जात की तरफ कन्वर्ट कर दिया जाता है, धर्म के प्रति कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्हीं 4 मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। 3 मुद्दे हैं और एक ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 5 किलो अनाज मिल रहा है, क्या उससे सभी वोट देंगे? तो आप जाकर अभी ग्रामीण इलाकों में बात कर लीजिए, लोगों का क्या कहना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बात करता रहता हूं, आप तक जानकारी पहुंचाता रहता हूं। लोगों का कहना है 5 किलो अनाज से पूरे महीने का खर्चा नहीं चलता है। एक व्यक्ति 5 किलो अनाज में पूरे महीने जीवित नहीं रहेगा। दूसरी बात, फ्री जो राशन दिया जा रहा है, क्या मार्च के बाद दिया जाएगा? आम जनता का सवाल है। जो फ्री तेल दिया जा रहा है, क्या मार्च के बाद दिया जाएगा? आम जनता का सवाल है। महंगाई कब कम होगी? 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो गैस का दाम 1000 कर दिए, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, जिससे फसल की सिंचाई करनी है, यानी कि डीजल के दाम चरम पर है। जिससे खाना बनना है
जो फ्री में मोदी जी के द्वारा बांटा गया था, लेकिन मोदी जी ने उसे फ्री में नहीं बांटा था। जब आपको फ्री गैस मिला था तो उस समय आपको सब्सिडी नहीं मिल रही थी। जब आपको सब्सिडी नहीं मिल रही थी तो आपका पैसा सरकार के खाते में जा रहा था, और जो गैस आपको फ्री मिला था उसकी भरपाई हो रहा था। मैं आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ, सही जानकारी दे रहा हूँ। तो गैस का दाम बढ़ चुका, खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ चुका, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका, किराया बढ़ गया। रेलवे का टिकट कितने का पहले मिलता था, अब कितने का हो गया। बस का टिकट पहले कितने का मिलता था, अब कितने का हो गया। तो ये सब मुद्दे रहने वाले हैं। अब की बार अगर मोदी जी चाहेंगे भी और योगी जी चाहेंगे भी तो ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे। असर होगा, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ असर नहीं होगा, असर होगा। अब मेरे द्वारा एक सर्वे किया गया जिसमें 10,000 लोगों ने प्रतिभाग किया है। आपको मालूम होगा जो मीडिया हाउस के माध्यम से सर्वे किया जाता है, 5,000 6,000 लोगों से पूछा जाता है। हमने वास्तविक 10,000 लोगों से सर्वे किया है, पोल करवाया है, और पोल के नतीजे आपके समक्ष हैं। 7 दिन पहले पोल किया गया, उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी 30%, बीएसपी 6%, एसपी 61%, कांग्रेस 1%, आप 2%, यानी कि कांग्रेस से ज़्यादा आप है। 10,000 वोट पड़ चुके हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किसे वोट करेंगे और किस मुद्दे पर करेंगे। आपका मुद्दा क्या रहने वाला है। आपको कम से कम 3 मुद्दों के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो को शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहना है कि आप अपने मुद्दे बताइए, आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं उसके बारे में बताइए, जिससे एक सही रुख पता चल सके। आगे मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता रहूं। अगली खबर उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, सभी के जहन में एक सवाल है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि परिणाम जनवरी के फर्स्ट वीक तक जारी करने की तैयारी चल रही है, कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक जारी कर दिया जाए। देखिए, बोर्ड से जो जानकारी मिली मैं आपको वही बता रहा हूँ। तैयारी चल रही है कि फर्स्ट वीक तक परिणाम आ जाए, यानी कि 26 दिसंबर के बाद और जनवरी के फर्स्ट वीक तक। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर परिणाम आ जाता है तो डीबी कब होगा, फिजिकल कब होगा, इत्यादि प्रक्रियाएं हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। तो आगे की प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, अभी कुछ कह पाना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको परिणाम तक का इंतजार करना होगा। परिणाम के बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी, जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आपको दूंगा। अगली अपडेट है, अब शिक्षकों की भर्ती संविदा पर होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह खबर निकाय चुनाव का है। जब निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा था और योगी जी की सरकार थी, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले योगी सरकार ने कैबिनेट की मैराथन बैठक में 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी देकर किसानों और कारोबारियों समेत सभी वर्गों को साधने की कोशिश की। इसमें आस्था को भी नमन करने की पहल की गई। मंगलवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में संविदा पर 26,000 शिक्षकों और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों पर करीब 650 शिक्षकों और पैरामेडिकल में स्टाफ नर्स की भर्ती, स्टाफों की भर्ती संविदा पर करने का फैसला किया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभी शुरुआत है। 2022 विधानसभा चुनाव के बाद अगर पुनः सत्ता में सरकार आती है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 5 साल संविदा वाला नियम केवल स्थगित किया गया है, रद्द नहीं किया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कृषि कानून बिल को पार्लियामेंट से रद्द किया गया, लेकिन जो संविदा वाला नियम था आप लोगों का, जिसके लिए आप लोग प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किए थे कि संविदा का नियम न लागू हो, उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया था, ख़त्म नहीं किया गया था। अगर पुनः सरकार सत्ता में आती है तो क्या गारंटी है कि संविदा वाला नियम नहीं लागू होगा। अगर सरकार को लागू नहीं करना था, अगर सरकार ने आपके कहने पर उसे स्थगित कर दिया तो रद्द भी कर सकती थी, भविष्य में बहाल हो सकती है।
जब भविष्य में बहाल होगी तो सबसे पहले आपको 5 वर्ष संविदा पर कार्य करना होगा। अगर आपका कार्य अच्छा लगेगा तब आपकी नौकरी परमानेंट होगी, आप सरकारी नौकर तब बनेंगे, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आप प्रतियोगी परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद 5 साल सरकारी नौकरी के लिए संविदा पर रहते हैं। अगर आपका कार्य अच्छा लगता है तो आप परमानेंट होंगे, नहीं तो आपका प्रतियोगी परीक्षा पास करना भी बेकार हो जाएगा। तो क्या संविदा का नियम लागू नहीं होगा? आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो 2022 का चुनाव है, आपके लिए बहुत ही अहम है। अगली अपडेट है यूपी SSC की भर्तियों को लेकर। जैसा कि आज आयोग पर धरना प्रदर्शन था, हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ, आपको बहलाने का काम नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट बोल रहा हूँ। आप चाहे डिमोटिवेट हों या मोटिवेट हों, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। सही जानकारी चाहिए तो इस चैनल से जुड़िए, अगर आपको फर्जी खबरें चाहिए तो किसी और चैनल से जुड़िए, या आप पर डिपेंड करता है। यूपी SSC पर जो धरना प्रदर्शन हुआ है उसका कुछ भी असर नहीं हुआ है, जैसा कि कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है। और जो नेताजी थे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे, उनका कहना है कि आयोग के अधिकारियों से वार्ता हुई, सचिव से वार्ता हुई, सबसे वार्ता हुई है। उनका कहना है कि क्रम से हम परीक्षा कराएंगे। अगर आप क्रम से परीक्षा करवा सकते हैं तो क्रम से भर्ती परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर सकते हैं, यानी कि भर्ती परीक्षा कैलेंडर में कौन कौन सी परीक्षा होगी उसका क्रम दर्शा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आयोग की मंशा भर्ती परीक्षा कराने की नहीं होती है, आपको केवल आश्वासन देने की होती है, तब आयोग के द्वारा आपकी बातों को दरकिनार करते हुए एक आश्वासन दिया जाता है। नहीं तो आयोग कहता कि हम जनवरी माह में भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी कर देंगे। जिस प्रकार से पहले जारी किया गया था, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है, उत्तर प्रदेश की विभिन्न भर्ती बोर्ड जारी करते हैं, जिस तरह से SSC जारी करता है या अन्य राज्य के बोर्ड करते हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी जारी कर सकता है। ऐसा नहीं कि पहली बार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करता है, इसके पहले भी जारी किया जा चुका है। तो आप एक बात समझ लीजिए कि यूपी SSC के माध्यम से पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन कब आएगा, इस संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, परीक्षा होने की संभावनाएं कम है। जनवरी माह में परीक्षा तो नहीं होगी, फरवरी माह में परीक्षा कराने की बात कर रहे हैं। अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो नहीं लगता इलेक्शन से पहले होगी। बोरी टेक्नीशियन की बात, लोअर PCS मेंस रिजल्ट की बात इत्यादि पर चर्चा वहां पर की गई, कुछ भी सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जैसा कि वहां के प्रतियोगी छात्रों का कहना। मैं आपको बता दूं कि इस महीने लोअर PCS मेंस का रिजल्ट नहीं आएगा, जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट 3-4 तारीख तक आ सकता है। आगे जो भी प्रक्रियाएं होंगी पुरानी भर्ती की होंगी पूरी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ पुरानी भर्ती की प्रक्रिया भले ही पूरी कर दी जाए, ज्वाइनिंग आपको आदर्श आचार संहिता में नहीं मिलेगी। चुनाव के बाद क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी सरकार आएगी ज्वाइनिंग आपको मिलेगी, लेकिन मैं आपको बता दूं आपका समय कितना लॉस किया गया है आप भली भांति समझ रहे हैं। तो यूपी SSC की सारी भर्तियां मझधार में फंसी हुई हैं। आयोग दावे कुछ और कर रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा कहा गया कि आदर्श आचार संहिता का कोई असर नहीं होता है, विज्ञापन जारी किया जा सकता है, तो केवल यह आश्वासन दिया जा रहा था आपको। उसी प्रकार से यूपी SSC कर रहा है। आगे अपने आप आपको पता चल जाएगा कौन सी भर्ती पूरी होगी कौन सी नहीं होगी। मुझे तो नहीं लगता है कि यूपी SSC अपनी पुरानी भर्तियां भी पूरी कर पाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और प्रेस कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।